वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट, जो कि असेसमेंट ईयर 24-25 से न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल स्कीम रहेगी। क्योंकि क्या होगा, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करेंगे तो आपको स्लैब रेट के हिसाब से जो भी आपका स्लैब रेट में टैक्स कैलकुलेट होके आएगा, उसमें आपको मार्जिनल रिलीफ का जो भी फ़ायदा है बहुत ही, और आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी में जो भी इम्पैक्ट आएगा वो आप एक बारी पहले तो दोनों टैक्स रिजीम में कंपेयर करिए और देखिए कि आपका टैक्स कौन से रिजीम में बेहतर आ रहा है, यानी कि कम आ रहा है, तो वही आप स्कीम ऑप्ट करिए। सपोज करिए आपका न्यू टैक्स रिजीम में कम टैक्स आ रहा है, तो मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब क्या होगा कि आपको ड्यू डेट से पहले, यानी कि जो भी आपको ड्यू डेट से पहले ही आपको चूज़ करना है कि न्यू टैक्स रिजीम में जाना है या ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है सैलरी पर्सन के लिए। और जो बिजनेसमैन है उनको क्या करना है, फॉर्म 10IEA भरना पड़ेगा ड्यू डेट से पहले, जो कि ड्यू डेट आपकी है 31 जुलाई 2024, जो भी नॉन टैक्स ऑडिटेड वालों के लिए है, और जो ऑडिटेड वाले हैं उनकी है 31 अक्टूबर 2024, और जो सेक्शन 92E है कि यानी कि जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग का केस है उसमें है 30 नवंबर। तो इन ड्यू डेट से पहले आपको जो आपकी रिजीम चूज़ करनी है और उसके हिसाब से आपको अपना टैक्स कैलकुलेट करना है। तो हम आगे मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट देखेंगे वीडियो में कि टैक्स लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट हो रही है और आपका उसका बेनिफिट कैसे मिल रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब क्या है, जो मार्जिनल टैक्स रिलीफ का जो भी बेनिफिट है वो उनको मिलेगा जिनकी एक तो उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट किया होगा और उनकी जो इनकम होगी वो 7.5 लाख से ऊपर होगी। यानी कि आपकी जो इनकम होगी 7.5 लाख, यानी कि 7 लाख तो कोई टैक्स नहीं है। 50,000 का जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है सिर्फ सैलरी वालों को और आपके जो पेंशनर्स हैं, तो उनकी अगर इनकम 7,50,000 से ऊपर भी जाएगी 1 रुपये भी, तो आपको क्या दिया जाएगा, मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट दिया जाएगा। क्योंकि ये जो है ये यूनियन बजट 2000 फाइनेंशियल ईयर 2024 में भी आया था और ये अब इसको बहुत ही स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि आपको अगर न्यू टैक्स रेजिम में जाना है तो आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट ज़रूर दिया जाएगा। तो आगे हम एग्जांपल से सीखेंगे कि कितनी कितनी इनकम पे कितना कितना टैक्स बन रहा है और आपको कैसे कैसे आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट दिया जा रहा है। पहले 2 एग्जाम्पल हम देखेंगे कि जिसमें कोई भी 7.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। दूसरे एग्जांपल पे देखेंगे 7.5 लाख से थोड़ी सी इनकम ऊपर जाएगी तो कितना आपको रिलीफ बेनिफिट दिया जाएगा। और थर्ड में एग्जांपल में आपको एक बहुत सारे इनकम पे लेके फिर मैं दिखाऊंगा कि आपको कैसे कैसे आपका जो भी है मार्जिनल रिलीफ का जो फायदा दिया गया है। तो वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल 1 से देखते हैं। अब क्या है कि इनकम जो है आपकी 7.5 लाख है, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी है 50,000, तो आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी आ गई वो आ गई 7 लाख पे। अब जो इस पर टैक्स बनेगा वो बनेगा 25,000। अब क्या है कि 7.5 लाख तक की इनकम पे आप पे कोई भी टैक्स नहीं देना, तो आपका जो भी टोटल रिबेट आपको जो मिलेगा वो 25,000 का मिल जाएगा और जो आपकी जो टैक्स की जो है लाइबिलिटी बनेगी वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो एग्जाम्पल 1 में हमने देखा है कि 7.5 लाख तक की इनकम पे कोई भी आपको टैक्स नहीं देने का। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसमें आपको देखेंगे कि मार्जिनल रिलीफ का जो भी बेनिफिट है वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो दोस्तों, जो दूसरा एग्जाम्पल है उसमें क्या करा, मैंने जो इनकम कर दी वो 7.5 लाख से ऊपर बढ़ा करके 7,60,000 कर दी। अब जो 7.5 लाख से ऊपर मैंने जो इनकम बढ़ाई 10,000 की, उस पर आपको कितना टैक्स देना पड़ रहा है, यहीं पे मार्जिनल रिलीफ का जो कॉन्सेप्ट है वही यहीं पे काम आता है। तो हम लोग यहाँ पहले देख लेते हैं कि टोटल इनकम 7.5 लाख थी आपकी, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी 7,50,000 थी, तो आपका जो नेट टैक्सेबल इनकम आ गई वो आ गई 7,10,000। तो 3 लाख तक की इनकम का आपको जो भी है वो टैक्स नहीं देना है। 3 से जो 6 था 5%, यानी कि 15,000 आपका बन गया। 6 से लेकर 9 तक जो आपका बना 10% था वो 11,000 बन गया। टोटल आपकी जो टैक्स आ गई विदाउट सेस वो आ गई 26,000, और जो अपने 4% का जो सेस लगाएंगे उसमें आपकी टोटल इनकम आ गई 27,040 रुपये। अब क्या देखा कि यहाँ पे प्रीवियस एग्जांपल में क्या हो रहा था, 7.5 लाख की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं दे रहा है। जैसे ही आपने 10,000 रुपये की इनकम बढ़ाई तो आपको देना पड़ेगा 27,000 का टैक्स। तो ये क्या हो रहा था, बहुत ही टैक्स पेयर को बहुत ही नुकसान हो रहा था। तो इनकम टैक्स ने क्या करा, इसको बहुत देखा बारीकी से और मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट लेके आए। अब जो थर्ड एग्जांपल है, फाइनल एग्जांपल, उसमें हम लोग देखेंगे कि मार्जिनल रिलीफ का जो भी बेनिफिट है वो कैसे कैलकुलेट होगा और आपको टैक्स जो भी आपको फ़ायदा दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा। तो दोस्तों, तीसरे एग्जांपल में हम पूरा का पूरा मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है वो समझ लेंगे, क्योंकि इसमें ही आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। पहले जो 2 एग्जांपल्स थे, पहले एग्जांपल में हमने क्या सीखा था कि 7 लाख तक की इनकम पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या किया था, मैंने 7,50,000 से बढ़ा करके 7,60,000 करी इनकम, और 10,000 रुपये की जो इनकम बढ़ाई थी उसमें 27,040 रुपये का आपको टैक्स देना पड़ रहा था, जो कि टैक्स पेयर को बहुत ही मतलब नुकसान था। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या करा, मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट लेके आए। अब थर्ड एग्जांपल में अब देखते हैं कि मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारी इनकम्स ले ली हैं कि 7,55,000, 7,60,000, 7,65,000, 7,70,000, 7,75,000 और 7,77,778 रुपये।
अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो मैंने इनकम लिया यहाँ पे, ये क्या है, 50,000 की जो डिडक्शन है वो घटा के लिए, यानी कि 755 में से 50,000 कट जाएगा 7,05,000, 760 में से 50,000 कट जाएगा 7,10,000, 60-65 में से 50,000 कट जाएगा 7,15,000, 60-70 में से 50,000 कट जाएगा 7,20,000, और 7,75 में से 50,000 कट जाएगा 7,25,000, और 7,77,778 में से 50,000 घटाएंगे 7,27,778 रुपये की ये इनकम्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी कैसे बन रही है, 7,05,000 पे 25,000 की बन रही है, 7,10 पे 26,000 बन रही है, 7,15 पे आपकी बन रही है 26,500, 7,20 पे आपका बन रही है 27,000, और 7,25 पे बन रही है 27,500, और 7,27,778 रुपये बन रही है आपकी 27,778 रुपये। अब यहाँ पे हम देख मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आप अगर सपोज करिए आपने क्या करा, 7 लाख से बढ़ा करके, 7.5 लाख से बढ़ा करके आपने सिर्फ 5,000 की इनकम बढ़ाई। यहाँ पे टैक्स स्लैब के हिसाब से आपका 25,000 का टैक्स आ रहा था। आपने जो एक्चुअल लाइबिलिटी थी, यानी कि 5,000 से बढ़ी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी, तो यहाँ पे हमने क्या करा, 25,500 में से 5,000 रुपये घटा के 20,500 कर दिया। अब यहाँ पे हुआ 26,000 था, यहाँ पे 5 से 10,000 रुपये की आपकी बढ़ी, यानी कि 7 लाख से आपकी 5,000 बढ़ी, तो 5,000 का आपका टैक्स का बढ़ा। 7-5 में से 7-10 गए, यानी कि 10,000 रुपये का आपका बढ़ा। 7 लाख में से घटाएंगे सारा इनकम जो है 10,000, यानी कि 26,000 में से 10,000 के 16,000 आपको टैक्स देना है। फिर 7 लाख में से 7,15,000 घटाइए, 15,000 का आपको बेनिफिट है। 26,000 रुपये की आपकी जो, यानी कि क्या होगा, जितने 7 लाख से ऊपर आपकी जो भी इनकम बढ़ती जाएगी उसको क्या करेंगे, 7 लाख से घटा देंगे, और जो भी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी आ रही है उसमें से घटा देंगे, और जो नेट आएगा वो आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट है वो आएगा। और ये क्या पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पे सम अप होता है कि आपकी जो भी आपको 7 लाख से ऊपर आपकी जो भी इनकम रहेगी उस पे क्या दिया जाएगा, आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट दिया जाएगा, और वो आपकी टैक्स लाइबिलिटी से घटा दिया जाएगा, वही मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट होगा। तो दोस्तों यही था एक मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यू टैक्स रिजीम के लिए, जो कि मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया है। दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेके आता रहूँ और आप उससे लाभ उठा पाए। तो दोस्तों नियर फ्यूचर में TDS, इनकम टैक्स, GST और टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि आपके बहुत ही नॉमिनल और बहुत ही रीजनेबल चार्जेस में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।